क्या आपको सच में अभी तक माउंटिंग मीडिया के बारे में पता नहीं है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं माउंटिंग मीडिया के बारे में, ठीक है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, यह माउंटिंग जो होता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब वर्क का ही एक प्रोसेस होता है, ठीक है? तो दोस्तों माउंटिंग मीडिया एक सब्सटेंस है जो स्लाइड पर टिश्यू सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। और यह जो मीडियम होता है ना, कवर स्लिप और स्पेसिमेन यानी जो हमारा रिबन लाइक सेक्शन था उसके बीच में लगाया जाता है, ताकि जो सैंपल है हमारा, जो हमारा रिबन लाइक सैंपल है यानी टिश्यू है, वो लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है? तो माउंटिंग मीडिया का उद्देश्य ही यही है कि उसको लंबे समय तक हमको प्रिजर्व करके रखना है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह ग्लास स्लाइड्स के लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है? कलरलेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक? ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि टिश्यू के कंपोनेंट में कुछ भी इफ़ेक्ट कर दे, ठीक है? कंटामिनेशन को रोकना चाहिए, ठीक है? फिजिकल डैमेज ना हो, केमिकल डैमेज ना हो, तो उसको रोकना चाहिए, ठीक? जैसे कि पीएच वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी आइडियल प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि एक माउंटिंग मीडिया में होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वह बेस्ट माउंटिंग मीडिया है। जैसे माउंटिंग मीडिया तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें बेस्ट कौन है ये कैसे देखेंगे? उनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे। तो जिनके प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे होंगे उनको हम बेस्ट मानेंगे। जैसे हम डीपीएक्स को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं क्योंकि उसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है दोस्तों, ठीक है? तो माउंटिंग मीडिया जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। तो नेचुरल माउंटिंग मीडिया ऐसे माउंटिंग मीडिया होते हैं जो हमें किसी न किसी वृक्ष की छाल से, ठीक है, प्राप्त होते हैं और उसको हमने लैब में आके कुछ मॉडिफाई किया है, तो उनको बोलते हैं नेचुरल। जबकि सिंथेटिक क्या होता है, हमने नेचुरली उनको कहीं से भी कलेक्ट नहीं किया है, बल्कि हमने सिंथेटिकली लैब में हमें बनाया है पूरा का पूरा, ठीक? तो वो होते हैं सिंथेटिक। तो दोस्तों जो भी नेचुरल माउंटिंग मीडिया है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनके बारे में हमने लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। उनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि जहाँ पे हम जाइलिन यूज करते हैं ना, तो जाइलिन कुछ समय बाद एसिडिक भी हो जाता है। और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, टाइम आगे जाएगा, 1 साल बाद 2 साल बाद, तो उसका कलर भी चेंज होने लगता है, ठीक है? लेकिन अब हम बात करते हैं गम डामर की। तो गम डामर भी एक नेचुरल माउंटिंग मीडिया है, यह भी ट्री से प्राप्त होता है और भारत में ही मिल जाता है, ठीक? तो यह जो होता है समय के साथ डार्क नहीं होता, यानी कलर चेंज नहीं होता इसमें। A few moments later. तो दोस्तों अब तक आपको पता चल गया होगा कि माउंटिंग मीडिया क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे सिंथेटिक माउंटिंग मीडिया की। तो दोस्तों पहला सिंथेटिक माउंटिंग मीडिया है डीपीएक्स, यानी कि डाई ब्यूटाइल पिथैलेट पॉलीस्टीरीन जाइलिन। हिस्टोपैथोलॉजी में इसका यूज बहुत ज़्यादातर किया जाता है। यह सिंथेटिक होता है, यानी कि हमने खुद बनाया है, ठीक? नॉन एक्वस होता है। नॉन एक्वस का मतलब यह होता है कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है? और इसका कंपोजिशन इसके नाम में ही है। जैसे कि इसका कंपोजिशन में क्या क्या आएगा, तो इसका नाम है डाईब्यूटाइल पिथैलेट, तो वो आएगा, फिर पॉलीस्टीरीन आएगा और फिर जाइलिन आएगा। दोस्तों जाइलिन जो है ना, डीपीएक्स को जल्दी ड्राई होने में हेल्प करता है। यानी कि जैसे मान लो कई माउंटिंग मीडिया ऐसे होते हैं ना जो 2-4 घंटे लगा देते हैं ड्राई होने में, जबकि डीपीएक्स का यूज करोगे आप तो 1 घंटे के अंदर ही ड्राई हो जाता है, ठीक है? तो यह इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक? फास्ट ड्राइंग हो जाता है, नॉन एक्वस होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी देता है, यानी उसको लॉन्ग टर्म तक सुरक्षित रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी स्टेनिंग में आप क्लियरिंग करते हो ना, मतलब लास्ट में क्लियरिंग करते हो जाइलिन से, तो ऐसी स्टेनिंग में डीपीएक्स का यूज तो किया ही जाता है, ठीक? इसके बाद दूसरा माउंटिंग मीडिया है क्लेराइट। क्लेराइट जो है ना डीपीएक्स का ही अल्टरनेटिव है, यानी अगर डीपीएक्स नहीं होता है तो हम क्लेराइट यूज कर लेते हैं। और यह डीपीएक्स से भी बेटर माना जाता है क्योंकि इसकी जो ड्राइंग करने की जो कैपेसिटी होती है ज़्यादा तेज होती है डीपीएक्स के मुकाबले, ठीक? अब हम देखेंगे सेक्शन को माउंट करने का प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कवर स्लिप लेंगे और कवर स्लिप के सेंटर में यानी बीचों बीच हम माउंटिंग मीडिया ऐड करेंगे, कुछ ड्रॉप ऐड कर लेंगे और फिर स्लाइड को हम जो ग्लास स्लाइड है उसको हम उल्टा करके कवर स्लिप के ऊपर रखेंगे।
और माउंटिंग मीडिया तो फ्लूइड है और फ्लूइड में एक फोर्स लगता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, कवर स्लिप को अपनी तरफ खींचेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि जो माउंटेंट है यानी कि जो माउंटिंग मीडिया है उसको हम सफिशिएंट अमाउंट में लें, क्योंकि यदि आपने कम लिया ना तो कवर स्लिप की जो एरिया है वो फिल नहीं होगी, और फिल नहीं होगी तो एयर बबल्स बनेंगे। और यदि आपने बहुत ज़्यादा मीडियम यूज कर लिया तो उसको आपको वाइप करना पड़ेगा, उसको पोंछना पड़ेगा, ठीक है। तो पोंछने के लिए हम ऐसा कपड़ा यूज करेंगे जो जाइलिन से डिप्ड हो, ठीक है। यदि एक दो एयर बबल्स आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा प्रेशर देके उसको हटा सकते हैं। लेकिन यदि ज़्यादा ही बबल्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है, मान लो बहुत ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं पूरे कवर स्लिप के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम स्लाइड को जाइलिन में डालेंगे। जाइलिन में डालते ही स्लाइड से कवर स्लिप सेपरेट हो जाएगी और फिर सेक्शन को हम दोबारा से माउंट करेंगे यानी रीमाउंट करेंगे, समझे। और ध्यान रखेंगे कि इस बार बबल ना आए, ठीक। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो।